भी आपसे जानकारी लेंगे। इसी बीच अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर के टूरिज्म के हवाले से। जम्मू कश्मीर में पिछले 2 सालों में 4 करोड़ 48 लाख पर्यटक आ चुके हैं और ये भी सार्वजनिक हो चुका है। पिछले 2 सालों में कई सालों के रिकॉर्ड टूटते नजर आए और 1 करोड़ 20 लाख विदेशी पर्यटकों ने जम्मू कश्मीर का दीदार किया है। और सरकार की बात की जाए तो सरकार ने टूरिज्म प्रमोशन पर कई करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 35 करोड़ का यह आंकड़ा सामने आ रहा है और सरकार ने विधानसभा में लिखित में इन तमाम चीजों पर जानकारी दी है। तो अगर हम इसको 370 से कनेक्ट करने की कोशिश करें तो 370 निरस्त होने के बाद, एब्रोगेट होने के बाद लगातार टूरिज्म में बढ़ोतरी हो रही है। अमन, शांति, चैन जो है जम्मू कश्मीर में आ रहा है, जिसकी वजह से कि जाहिर तौर पर टूरिज्म में इजाफा हो रहा है। सिर्फ भारतवर्ष से ही नहीं, फॉरेन के काफी ज्यादा जो टूरिस्ट हैं वो जम्मू कश्मीर का दीदार करने के लिए पहुंचे हैं। जम्मू को एज सिटी ऑफ टेम्पल्स माना जाता है। जम्मू कश्मीर को काफी सुंदर एक जगह माना जाता है, पैराडाइज ऑन अर्थ जो है वो माना जाता है। और इन तमाम चीजों के चलते जम्मू कश्मीर में कई करोड़ लोग, 4 करोड़ 48 लाख का ये आंकड़ा, ये फिगर सामने आ चुकी है। विनोद जी, एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। आप बताइएगा, लगातार कुछ आंकड़े सामने आ रहे हैं, सरकार ने लिखित में आंकड़े सामने रखे हैं। 4 करोड़ 48 लाख पर्यटक जम्मू कश्मीर में 2 सालों में आ चुके हैं। तो कैसे देखते हैं आप इन सभी चीजों को? अगर हम 370 से इसको कनेक्ट करने की कोशिश करें तो कैसे देखते हैं आप इन चीजों को? वेल शिपन, बिल्कुल ठीक है कि जब से 5 अगस्त 2019 के बाद 370 में अमेंडमेंट होती है, 35 को रिपील किया जाता है, तो उसके बाद ऐसा समझा जा रहा था कि हालात बिगड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये फिगर बताती है 4.48 करोड़ यानी 4 करोड़ 48 लाख टूरिस्ट आते हैं, जिसमें 1,20,000 टूरिस्ट फॉरेनर्स होते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, छोटे से स्पेन में यानी 2 साल में 4 करोड़ 48 लाख आपके टूरिस्ट आते हैं, तो ये वाकया में अमन शांति का प्रतीक है। क्योंकि हमने कश्मीर को बड़े करीब से देखा है। हम भी जब जाते थे तो हमें पता होता था फ्राइडे प्रेयर के बाद प्रोटेस्ट होगा, हमें ये पता होता था कैलेंडर निकला हुआ है, कब कब पत्थरबाजी होनी है, कब बाजार खुलने हैं, कब नहीं खुलने हैं, कब स्कूल खुलने हैं। अब उसमें अंतर आया है। ये सवाल एक पॉजिटिव संकेत देता है कि आने वाले दिनों में टूरिस्ट और भी बढ़ेंगे और ये हमारी बैकबोन है, पर्यटन हमारी बैकबोन है इकोनॉमी की, तो ये अच्छा संकेत है। विनोद जी, अब शांति है, अमन है, चैन है, पीस, ब्रदरहुड, हार्मनी, ये तमाम पॉजिटिव जितने भी बातें हैं अब जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है। पहले कुछ ऐसा मंजर हुआ करता था, गोलियों की आवाज़ें होती थी, आईईडी ब्लास्ट होते थे, बॉम्ब के धमाकों की आवाज़ें, कहीं ना कहीं लोगों को मेंटली, इमोशनली और फिजिकली भी कहीं ना कहीं एक बैरियर बन चुका था जम्मू कश्मीर में। और बाकी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में एक गलत संदेश जाता था। लेकिन अब क्योंकि सरकार ने ये सामने कर दिया है कि इतने करोड़ लोग जम्मू कश्मीर में पिछले 2 सालों से आए हैं, तो एक पॉजिटिव मैसेज एक बार फिर से बाहर के राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में गया है कि ऑलरेडी इतने लोग आ चुके हैं, बिल्कुल यहाँ पर हालात सामान्य हैं, आप लोग आइए और हमारी ये जो टूरिज्म है इसको और बढ़ावा दीजिए। शिपन, जो 5 अगस्त 2019 से पहले टूरिस्ट आए थे, जिन्होंने कुछ हार्डशिप फेस की थी, बिल्कुल, जब वापस अपने स्टेट में जाते हैं, अपनी यूटी में जाते हैं, तो अपने मित्रों को बताते हैं कि अब बदल गया है कश्मीर, सामान्य हालात रहते हैं और वहाँ पर लोग भी कोऑपरेट करते हैं खुलकर, वो टूरिस्ट की रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो ये उनकी पब्लिसिटी, माउथ पब्लिसिटी जो है वो बहुत काम करती है। वो लोग जो सुनते हैं उनसे कि जो पहले भी जाते रहे और 5 अगस्त 2019 के बाद भी गए, उसके बाद लोगों में एक क्यूरियोसिटी जागती है कि हम भी कश्मीर में जाएं, देखिए कैसा बदलाव हुआ है। वाकई में आप लाल चौक में जाएंगे, जो पहले गए हैं उनको भी पता होगा, जो आप लाल चौक में जा रहे हैं, कितना अंतर आ गया है, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और शायद यही एक कारण है कि फिगर लगातार बढ़ रही है। 4 करोड़ 48 लाख लोग यानी टूरिस्ट यहाँ पर आए हैं और आने वाले दिनों में इस संख्या में कहीं और भी बढ़ावा होने जा रहा है। विनोद जी, 35 करोड़ की फिगर सामने आ रही है कि 35 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए हैं टूरिज्म प्रमोशन के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि कई करोड़ रुपए हमें वापस भी मिले हैं जम्मू कश्मीर की जनता को, हमारे खजाने भरे हैं, लोगों की जेबें मजबूत हुई हैं, लोगों को फायदा भी हुआ है, क्योंकि एट द एंड बैकबोन जम्मू कश्मीर की यही इकोनॉमी यहाँ से ही चलती है। तो कैसे देखते हैं, अगर और करोड़ रुपए भी सरकार को खर्चने पड़े तो कुछ गलत नहीं है? बिल्कुल, पर्यटन स्थलों के प्रचार के लिए
कहीं ना कहीं प्रमोशन के लिए इतना पैसा कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमें बाहर जा कर के, बाहर की स्टेट में जा कर के, इवन अब्रॉड में जा कर के इसका प्रचार करना पड़ता है। खर्चा तो होता है, लेकिन खर्चे के जब आउटकम्स निकलते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे अब आउटकम्स निकले हैं, 4 करोड़ 48 लाख पर्यटक आए हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने खर्च भी किया है तो कश्मीरी आवाम की जो आर्थिक हालत है, माली हालत है, उसमें भी सुधार हुआ होगा। अगर माली हालत में सुधार हुआ होगा तो सरकारी खजाने में भी जीएसटी के रूप में इसका पैसा आया होगा। जब जीएसटी का पैसा आया होगा तो सरकारी खजाने की भी अर्थव्यवस्था में सुधार होता है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे संकेत हैं कि इतने टूरिस्ट आए हैं। भले ही 38 करोड़ रुपया प्रमोशन में खर्च किया हो, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और तमाम ये बातें हम तक साझा की और ये इम्पोर्टेंट डिस्कशन की।